पासवान की बात हो रही है, एकदम सीएम बना ही देना है। हम लोग युवा हैं और युवा के प्रति वह एक सोच रखते हैं। लोग कह रहे थे कि अरे कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपने कहा कि नहीं हम चिराग भैया के। तो आप भी तो सामाजिक कार्यों में पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं, तो उसके लिए पत्नी गुस्सा जाती है। चिराग पासवान तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ चल रहे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, कई लड़कियां उन पे भी सुन रहे हो कि हमें बिहार बुला रहा है, तो हम बिहार बुला रहा है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि वह बिहार आए। हम लोग तो 25 में बुला रहे हैं। देखिए रात के 12 बज रहे हैं और अभी हम डेहरी ऑन सोन विधानसभा में हैं। देखिए बिहार में चुनाव होना है और सियासी तापमान बढ़ चुका है। तमाम पार्टियां, तमाम उम्मीदवार अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन रात के 12 बजे हमारे साथ सोनू सिंह हैं। सोनू सिंह जो चिराग पासवान के खासम खास कहे जाते हैं, हनुमान कहे जाते हैं, और हनुमान इसलिए क्योंकि जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, जी हाँ, और पहली बार बिहार से चिराग पासवान ने यात्रा निकाली थी अकेले संघर्ष के दिनों में, तो पहली ज्वाइनिंग, पहली सभा यही सोनू सिंह हैं जिनकी हुई थी। सोनू जी, रात के 12 बजे आपका विधानसभा है, आपका क्षेत्र है, लेकिन पहली ज्वाइनिंग, वो दिन याद आता है जब लाखों की भीड़ थी और चिराग पासवान की पहली सभा बिहार में हो रही थी। चलिए, देशवा न्यूज़ के आप सभी साथियों को लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से देख रहे सभी अभिभावकों को चरण स्पर्श और सभी नौजवान साथी, माताएं, बहनें, सबको ढेर सारे नमस्कार और शुभकामनाएं। वो पहला दिन की फीलिंग क्या थी जब लाखों की भीड़ थी, चिराग पासवान संघर्ष के दिनों में निकल रहे थे और सोनू पासवान ने एलजेपीआर का हाथ थामा था? लोग कह रहे थे कि अरे कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपने कहा कि नहीं हम चिराग भैया के साथ जा रहे हैं। देखिए, उस दिन एक नई सोच के साथ, एक युवा सोच के साथ हमारे नेता का विजन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उनमें सबसे अच्छी बात, आज के दिन में हमारे नेता केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन उस दिन की जो सोच थी वो अपने पिता को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो हमारे पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चरणों में हम लोग पुष्प अर्पित करते हैं। और मैं भी इस डिहरी विधानसभा रोहतास जिले में हमारे पिता स्वर्गीय ललन सिंह जी, जिनको एक अभिभावक का दर्जा दिया जाता था। वो दिखला दीजिएगा, हम संतोष जी को कहेंगे थोड़ा बोर्ड दिखला दीजिएगा। उन्हीं के नाम पे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लब जो है उसकी स्थापना हुई है। उस दिन की सोच थी कि उन्होंने अपने पिता को सम्मान दिए, तो हमें लगा कि हम भी अपने पिता के बारे में एक अच्छी सोच रखते हैं कि जब माता पिता की हम लोग जब सेवा नहीं करें तो हम और देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो हमारे नेता में भी एक युवा सोच के साथ उन्होंने अपने माता पिता की बराबर सेवा की, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे का रास्ता तय करने में अपने बिहार के प्रति, अपने देश के प्रति निरंतर लगे हुए हैं। आज भी लगे हुए हैं कि हमारा बिहार प्रगति की ओर चले। आज भी सुन रहे हो कि हमें बिहार बुला रहा है, तो हम बिहार बुला रहा है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि वह बिहार आए। हम लोग को बिहार में हमारे नेता की जरूरत है और हम लोग मजबूती के साथ उनका साथ देंगे। नहीं, उस सवाल पे मैं आऊँगा, बिहार बुला रहा है चिराग पासवान को, उस सवाल पे मैं आऊँगा। जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी और फिर से जब उन्हें सब कुछ मिला, तो उन्होंने एक ही बात कहा था कि मेरी माँ ने जो कुछ खोया वो सब मैंने आज अपनी माँ को लौटा दिया। तो वाकई जैसे चिराग पासवान है वैसे आप हैं, आप भी अपने पिता के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। उनके बारे में जब मैं यहाँ पे था तो लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि वो जब थे लोगों की बड़ी मदद करते थे, आप भी वही काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे पिता से मिला है अपने से बड़ों का, चाहे वो किसी समाज से आता हो, उनको आप सम्मान करो। अपने से जो निर्धन है उनकी मदद करो। जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं खेल कूद में आगे जाना चाहते हैं उनको प्रेरित करें ताकि हमारा क्षेत्र आगे की ओर अग्रसर हो। हमारे पिता की सोच थी, उनके सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम भी चाहते हैं कि इस डेहरी विधानसभा ही नहीं पूरे रोहतास जिले में, पूरे शाहाबाद क्षेत्र में हम निरंतर जो भी हमारे युवा भाई हैं, युवा बहनें हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग अपने अभिभावकों
से आशीर्वाद प्राप्त कर कर अपने नौजवान साथियों के साथ आगे बढ़कर हम लोग अपने क्षेत्र, अपने डेहरी विधानसभा का विकास की ओर, आगे की ओर ले जाएं। उसमें माननीय चिराग पासवान जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, उनका साथ चाहिए। निश्चित तौर पर जो हमारा पिछड़ा डेहरी ऑनसोन है वो आगे विकास की और प्रगति की ओर चढ़ेगा। इसी की सोच के साथ हमने लोजपा ज्वाइन की। उस समय बहुत लोग कहे कि आपने राजद क्यों नहीं ज्वाइन किया, भाजपा क्यों नहीं ज्वाइन किया, जदयू क्यों नहीं ज्वाइन किया। हम लोग युवा हैं और युवा के प्रति वह एक सोच रखते हैं, तो हम इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि युवा की जो उनकी सोच है हमारी भी वही सोच मिलती जुलती है। तो हो सकता है कि उनके साथ जाने से हम भी अपने डेहरी विधानसभा का कुछ विकास की ओर ले चलें। हमारे पिता की सोच थी और उनकी पिता की बातों को लेकर हम अपने डेहरी विधानसभा में चल पड़े हैं। बाकी ईश्वर जाने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने, हम तो लगे हुए हैं, निरंतर लगे। अभी हमने अपने 12 बजे की बात की, अभी देख रहे हैं कि अभी शादी ब्याह का टाइम है। डेली हम लोग का 12-2 बज जा रहा है। डेली 2 बज जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल वही था कि चलिए चिराग पासवान तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ चल रहे हैं। उनकी शादी नहीं हुई है, मोस्ट एलिजिबल बैचलर कहे जाते हैं, कई लड़कियां उन पे फिदा है। लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं, पहले बिहार को फर्स्ट, बिहारी को फर्स्ट बनाना है। आपकी तो शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, घर में झगड़ा वगड़ा नहीं होता है रात के 2-3 बजे जाते हैं तो? ना, ऐसा नहीं। देखिए, मेरी धर्मपत्नी अपने माता पिता का नाम लिया, उस मामले में मैं बहुत बदनसीब हूँ। हमारी माता जी 2002 में ही एक्सपायर कर गई थी। हमारी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, 2000 में शादी हो गई थी। 2011 में मेरी पत्नी, हमसे पहले राजनीतिक जीवन में उन्होंने अकोढ़ी गोला में, इस डेहरी विधानसभा में 2 ब्लॉक है, डेहरी और अकोढ़ी गोला, इसमें प्रखंड प्रमुख रह चुकी हैं, जिला परिषद रह चुकी हैं। वह खुद एक राजनीतिक तौर पर यहाँ की नेत्री रह चुकी हैं और उन्हें बहुत मान सम्मान मिलता है। हमारे अकोढ़ी गोला ब्लॉक के आप घर घर में जाइएगा तो हम लोग का प्रतिमा फोटो हर घर में आपको मिलेगा, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र है और यहाँ निरंतर जब रहते हैं तो वो उनका साथ हमें ज़रूर मिलता है कि आप जाइए। और उनको भी लगता है कि हम अपने पिता की सोच को अगर आगे बढ़ाएं। उनका एक ख्याल था कि हम विधायक बने, सांसद बने, अपने क्षेत्र की सेवा करें और विशेष ज़्यादा उनको मतलब नहीं था गरीबों को सेवा करें, जो दलित, महादलित, पिछड़े को सेवा बराबर करते थे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन देखिए आप कह रहे हैं कि वो भी राजनीति में हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जिनकी पत्नियां राजनीति में हैं। अब मैं पप्पू यादव की बात करता हूं। पप्पू यादव की पत्नी भी सांसद है, रंजीता रंजन, कई सालों से एक्टिव है। लेकिन पप्पू यादव कहते हैं कि उन पर अंकुश है खर्च नहीं करने का, पत्नी गुस्सा जाती है, लेकिन फिर भी बांटते रहते हैं। तो आपके बारे में भी मैं सुन रहा हूँ, आप भी तो बांटते रहते हैं। मतलब गरीबों की मदद करना, पुस्तकालय बनवाना, वो सब तो हमने देखा है। किसी का शादी विवाह करवा देना, किसी का एडमिशन करवा देना। तो आप भी तो सामाजिक कार्यों में पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं, तो उसके लिए घर में दिक्कत नहीं है? देखिए, हमारी जो पत्नी का बात किए, हमसे बढ़कर वो कहीं सेवा करती है। लोग, कोई महिलाएं आ गई तो उनको कपड़े लत्ते, उनको कोई अपनी तरफ से प्रोत्साहन, किसी को मेडिकल वो खुद करा देती हैं। तो इसलिए उनको ये नहीं लगता है रोक टोक हमारे घर में नहीं है। हमारे पिताजी भी थे तो हम लोग जब करते थे, हमारे पिताजी भी इसी तरह से सेवा करते रहते थे। और सेवा ईश्वर जब देते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को क्षेत्र में गरीब, निर्धन, असहाय लोगों को मदद करनी चाहिए। तो बस हमारी पत्नी का साथ मिलता है और उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। हमारे यहाँ हम 12 बजे घूमें, चाहे रात भर न जाएं, उनको ऐसे कोई रोक टोक नहीं है कि आप क्यों नहीं है। उनको पता है कि हम कहीं हैं तो कोई अच्छे काम में हैं। अगर हम कहीं पैसा खर्च करते हैं तो कोई गलत काम में खर्च नहीं करते, सब अच्छे काम खर्च है, इसलिए हमारे यहाँ रोक टोक नहीं है। चलिए, बढ़िया है। देखिए, मैं इसलिए ये बातें कह रहा था क्योंकि आप जान लीजिए, क्योंकि जब हम इस क्षेत्र में आए हैं वो पब्लिक रिएक्शन भी हम आपको सुनाएंगे। इनसे बात करने से पहले हमने कई लोगों का पब्लिक रिएक्शन किया है और तमाम लोगों ने, लगभग 95% लोगों ने कहा है कि सोनू सिंह जो है वो मददगार है, सामाजिक लोग हैं और गरीब लोगों की मदद करते हैं। ना सिर्फ सुख में शामिल होते हैं बल्कि दुख में उससे भी ज़्यादा बढ़कर शामिल होते हैं। चलिए, मैं कुछ और पॉलिटिकल सवाल पे आता हूँ। सोनू जी, चिराग पासवान की बात हो रही तो एकदम सीएम बना ही देना है। देखिए, हमारे नेता ही बोले हैं कि हमें बिहार बुला रहा है, जब बिहार आएंगे तभी हमारे डेहरी ऑनसोन का प्रगति होगा। क्योंकि हम भी जब अपने ज्वाइनिंग की पीछे बात की, क्यों ज्वाइन किए, तो आप हमारे रोहतास जिले में जाइएगा
तो हमारे नेता की सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो केंद्र में रह के तो सफल नहीं हो सकता है, बिहार तो आना ही पड़ेगा। बिहार तो आना ही पड़ेगा। तो तो लेकिन 25 में बुला रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं, या उनकी इच्छा है, या 30 के लिए आप लोग चाह रहे हैं कि 30 में आपके नेता बिहार में आकर कुर्सी संभाल ले? हम लोग तो 25 में बुला रहे हैं। सभी कार्यकर्ता का मन होता है कि हमारे नेता शीर्ष स्तर पर है और नेता की हमारी सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उस तरह हमारे रोहतास के वादियों में आप आइएगा, देखिएगा रोहतास में ऐसे ऐसे जगह हैं, शाहाबाद का क्षेत्र है, रोहतास का क्षेत्र है, यहाँ किसान भाई हैं जो 80% आबादी है, जो अनाज उत्पन्न करके देश को खिला रहा है। यहाँ से देखिएगा इतने राइस मिले हैं, यहाँ से बहुत चावल दूसरे जगह जाता है। और आप यहाँ घूमिएगा, देखिएगा, हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में हो। और ये जो डेहरी की बात किए तो आपको मैं बताता हूँ, शाहाबाद का नंबर 1 शहर डेहरी होनसन हुआ करता था। आज इसका दुर्भाग्य है कि यहाँ विकास कहाँ चला गया। हम लोग यहाँ रहते हैं क्योंकि बचपन में हम लोग रहते थे, एक से एक यहाँ लोग रहते थे, सेठ मरवा, एक से एक हमारे यहाँ डेहरी में मार्केट हुआ करती थी, जो आज बहुत कम है। आप मार्केट में जाएंगे तो इस तरह की बात आएगी, बहुत कम हो चुका पहले की तुलना में। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो भी प्रतिनिधि गया उसको इस डेहरी के विकास से मतलब है, वो विधायक बन गया, सांसद बन गया, उसको विधायक सांसद बनने से मतलब है, विकास से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ देखेंगे, यहाँ बगल में जाएंगे इंदरपुरी डैम है जो पूरे शाहाबाद को सिंचित करता है। अगर डैम टूट जाए, एक धरोहर है हमारे यहाँ ऐसी ऐसी, अगर उसको सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, उसको एक ऐसा पर्यटक स्थल का दर्जा नहीं दिया जाएगा जहाँ लोग जाएं, वहाँ घूमने वाला जगह है। इससे भी बड़ा बड़ा डैम दूसरी जगह हम लोग जाते हैं घूमने, उससे हमारे यहाँ अच्छी जगह है, उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता बने तो हम लोग अपने रोहतास की, अपने डेहरी होनसन की एक से एक गाथाएँ हैं। अभी रोहतास पहाड़ियों पर चले जाइए, उसका मनोरम दृश्य कहीं वो जो कश्मीर से कहीं कम नहीं नजर आ जाएगा आपको। कहीं आप अपने मीडिया के माध्यम से जरूर जाएं, अब जाके देख के आइए। ये जो रोहतास नाम पड़ा, रोहतासगढ़ किला है, रोहतासगढ़ किला पर जाइए आपको। यहाँ माँ तुतला भवानी है, माँ तारा चंडी धाम है, मांझर कुंड है, ऐसे ऐसे वाटरफॉल हैं यहाँ। अगर उसको प्रदर्शित किया जाए, अगर पर्यटक स्थल बनाया जाए तो हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा युवाओं के लिए, यहाँ क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार बनेगा, दुकान लगाएंगे, ये लगाएंगे, रोजगार के बहुत से साधन हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र में ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ बहुत सी कंपनियाँ, उद्योग लगा सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेता बिहार आएँ। ऐसे ऐसे बिहार में बहुत जगह है पूरे बिहार प्रदेश में जिसको बनाया जा सकता है। तो चलिए देखिए, हमारे साथ चिराग पासवान के हनुमान सोनू सिंह थे, जिन्होंने साफ कर दिया है कि सपना जो है इस विधानसभा को नंबर 1 बनाने का है। सुबह से लेकर रात तक 2 बजे तक 3 बजे तक घूमते रहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सबके सुख दुख में शामिल हो सके। कोई गरीब इनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता है और बिहार को फर्स्ट, बिहारी को फर्स्ट बनाना चाहते हैं। और इसलिए चाहते हैं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आए, जल्द से जल्द बिहार आए और बिहार की कुर्सी